Hey guys, welcome you all to this third session of ICE, and this session will be covering call options. So sir, आपके हिसाब से call options कैसे काम करते हैं and what is that we have to see into call options? हाय फ्रेंड्स, ये आज जो अपना ये थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में अपन डिस्कशन करें कॉल ऑप्शन क्या है। नॉर्मली कॉल ऑप्शन इज नथिंग। जब मार्केट जब बुलिश होता है या ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में अपन जो ऑप्शन बाय करते हैं उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन अगर जब अपन बाय करते हैं तो कॉल ऑप्शन में के अंदर भी ऑप्शन है कि हम इसको कौन से ऑप्शन बाय करें। तो ये भी अपने एरिया के अंदर आता है कि एक चॉइस होती है। ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन मेनी ऑप्शन जैसे अपन बात करते हैं तो उसको अंदर एक अपने पास ऑप्शन होता है हम किसको बाय करें, बिकॉज इट इज अ राइट टू बाय ए ऑप्शन। तो दैट मीन्स अपन कोई भी ऑप्शन को अपन बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मार्केट एनालिसिस कि मार्केट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कब तक ऊपर जाएगा और कहां तक ऊपर जाएगा। उस बेसिस के बाद से अपन जो चीज को बाय करेंगे उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट। Yeah. So friends, let me just also summarize whatever sir has said. So सर का ये बोलना पड़ा कि ऑप्शंस जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉल ऑप्शंस जो है जब मार्केट बुलिश होता है तब हमने लेना चाहिए, और उसमें भी हमको अगर ये समझ में आ जाए कि स्ट्राइक कौन सा लेना है, इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, आउट ऑफ द मनी लेना है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस आउट, राइट? सो नाउ फ्रेंड्स, आई विल बी आल्सो शेयरिंग विथ यू एन एग्जांपल to make you understand this in a more lucid manner. Just a moment. I'm just sharing a full screen with you. And sir, एक example ले लेते हैं कि call option work कैसे करता है. So now, say if I'm bullish about Reliance, and Reliance currently is trading at around 2700. ठीक है, अब 2700 में Reliance ट्रेड कर रहा है और उसका 2700 का जो कॉल है वो चल रहा है 29.35 रुपए। सो ये 29.35 रुपए में चल रहा है, और आज रिलायंस जो है ट्रेड कर रहा है, उसका जो प्राइस है दैट इज 2713। सो एट द मनी कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज अराउंड दैट। और फिर जैसे जैसे वो आउट ऑफ द मनी हम जाते हैं तो हम देखेंगे 2800 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है वो 5 रुपए 45 पैसे में ट्रेड कर रहा है। वैसे ही इन द मनी के जो कॉल ऑप्शन है, मतलब जो 2600 का कॉल ऑप्शन है, क्योंकि रिलायंस का जो स्ट्राइक है वो तो बहुत नीचे की तरफ, मतलब आप जाएंगे तो ये सारे इन द मनी ऑप्शन है। अभी चल रहा है 2720। सो 2700 से नीचे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे इन द मनी हो गए, और 2700 से ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। सो अब 2720 या 2700 दिस इज द प्राइस। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इन द मनी में 2600 वाला कॉल ऑप्शन जो है उसका प्राइस चल रहा है 113 रुपए, राइट? नाउ फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे रिलायंस स्टॉक खरीदना है, लॉट साइज है 250, तो मुझे मान लीजिए 250 ही खरीदना है, 250 शेयर्स खरीदना है। तो मुझे आज कितना पैसा देना होगा? एट दिस प्राइस 2713 into 250, I'll be actually paying around 6,80,000 somewhere, 75,000 to 80,000। अब मुझे अगर रिलायंस बढ़ते हुए दिख रहा है और वो 3-4 दिन में दिख रहा है तो मुझे शेयर्स खरीदने तो उतने सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। बजाय इसके मैं अगर रिलायंस का 2700 का, 2720 का या फिर इवन 2800 का भी कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, तो मुझे पैसे कितने लगाने हैं? जस्ट 5 रुपीज इंटू 250, दैट इज अराउंड 1250 या 1300 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। अगर मैं एट द मनी जैसे 2720 या 27 वाला भी खरीदता हूँ तो मुझे मुश्किल से 5 या 6,000 रुपये लगते हैं। सो अगर मैं इतने प्रीमियम में रिलायंस का जो पूरा मूवमेंट है उसको कैप्चर कर सकता हूँ, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट मोर, राइट? And because I just want to capture the movement of Reliance, so I think call option is the best thing, best instrument। and ये analysis करने के बाद में अगर मैं इसको सिर्फ 5,000 रुपए या 6,000 रुपए लगा के अगर रिलायंस मान लीजिए अगले 3 दिन में जो हम सोच रहे हैं कि 2800 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रीमियम है 2720 का या 2700 का प्रीमियम जो है वो करीब करीब उस लेवल पे जाएगा। मतलब कि
ये जो डिफरेंस है इसका उतना प्रीमियम हो जाएगा। तो 2700 वाला प्रीमियम 100 रुपए हो जाएगा, 2720 वाला प्रीमियम 80 रुपए हो जाएगा। वाई? बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस भी उतना ही है। 2800 माइनस 2720 इज 80, 2800 माइनस 2700 इज 100। सो इतना जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी पे हो जाएगा। सो मैं करीब करीब जो गेन करूंगा वो 3 गुना का गेन करूंगा। सो व्हाई शुड आई एक्चुअली इन्वेस्ट इन रिलायंस in cash if I want to capture it in very short term and my analysis says this would happen, right? So this is the best instrument to trade into. And now to just cover it in a more detailed manner. So आपके पास में कॉल ऑप्शन कैसा है, आपको राइट देता है। ऑब्वियसली आपको राइट किस तरह से मिला, आप शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं लेकिन उसकी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आप ऑप्शन खरीद रहे हैं। प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट आएगा। और एक्सपायरेशन बहुत जरूरी है कि अगर आप एक्सपायरेशन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो मूवमेंट आपको जितना स्ट्राइक से वो बढ़ गया उतना मूवमेंट आपको मिलेगा, फास्ट मूवमेंट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड टेकिंग इट फर्दर, बेनिफिट्स, कैपिटल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने का मौका मिल रहा है। आपका रिस्क लिमिटेड हो जा रहा है। व्हाई सो? बिकॉज मैं अगर 20 रुपए या 30 रुपए पर लॉट साइज, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 5000 6000 रुपए लगा के इतना बड़ा गेन ले सकता हूँ, तो मेरा रिस्क जो है उसको मैनेज कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जो ट्रेड करता है मार्केट में, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मैं अभी हम लोग इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, नॉट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का रोल रहता है बट उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। सो उसका रिस्क जो मैनेज करना है, दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। एंड पोटेंशियल प्रॉफिट का ऑब्वियसली इनॉर्मस है, 2 गुना 3 गुना कुछ भी हो सकता है, राइट? नाउ टेकिंग फर्दर, टाइप्स ऑफ कॉल ऑप्शंस। सो ऑब्वियसली अमेरिकन एंड यूरोपियन दो टाइप होते हैं। हमारे इंडिया में जो ट्रेड होते हैं ऑप्शंस, दोस आर यूरोपियन ऑप्शंस। व्हाई वी से सो? आप ऑब्जर्व करेंगे, आई शेयर द स्क्रीन अगेन। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर द कॉल ऑप्शंस, in front of that the instrument is named as CE. So I'll take you through this window. So call options are normally, say they are, so CE, so Reliance 2720 CE. So E stands for European, so call European. And why it is so? Because European contracts are such contracts which expire on the maturity date. मतलब उसकी जो expiry date है उसी डेट पे जाके वो मैच्योर हो गए, और उसके बीच में उसमें कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज नहीं कर सकता, सेटलमेंट नहीं हो सकता है। अमेरिकन ऑप्शंस आर सच व्हिच कैन बी एक्सरसाइज इन द मिडिल। सो इंडिया में यूरोपियन ट्रेड होते हैं, राइट? नाउ टेकिंग इट फर्दर, अब जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही जब मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा था, तो ऑप्शंस में 3 प्रकार के ऑप्शंस हो सकते हैं और उसके प्रीमियम्स भी उसके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। सो इन द मनी ऑप्शंस जहां पे प्रीमियम ज्यादा है, जैसे कि हमने 2600 का रिलायंस का ऑप्शन देखा तो जिसमें प्रीमियम 113 रुपए था। एट द मनी ऑप्शन 2700 या 2720, वो बीच में ट्रेड हो रहा है इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो 30 रुपए या 20 रुपए इस तरह का प्रीमियम। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जिसमें हम 2800 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 5 रुपए ट्रेड होता है। सो ऑब्वियसली प्रीमियम जो है इसमें फर्क पड़ जाता है, आपका रिस्क जो है वो फर्क हो जाएगा इसमें, रिटर्न भी उसी से मिलेगा। ऑब्वियसली रिस्क ऑफ कॉल ऑप्शंस, लॉस ऑफ प्रीमियम, दैट इज वन रिस्क। मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ऑब्वियसली ऑप्शन के प्रीमियम जो है उसमें फर्क पड़ जाता है, बट टाइम कितना बचा है एक्सपायरी को, दैट मैटर्स अ लॉट। सो टाइम के बेसिस पे भी ऑप्शंस के प्रीमियम में फर्क पड़ने लगता है। ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं और इसका डिटेलिंग जो है हम आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ये सब जो पार्ट्स हैं कॉल के जो प्रीमियम्स हैं, ऑप्शन के जो प्रीमियम्स रादर, उसको हम कवर करेंगे। ऑप्शन जो ग्रीक्स है उस ग्रीक्स को पार्ट जब कवर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड एग्जांपल्स, अब स्ट्रैटेजी सर बहुत सारी है ऑप्शंस में, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ऑडियंस अंडरस्टैंड कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। तो मान लीजिए आपने कॉल खरीदा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी। सिंपली आपने कॉल खरीदी, राइट? नेकेड कॉल। द सेकंड इज कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। आपने एक कॉल खरीदा है, मान लीजिए एट द मनी खरीदा है, आउट ऑफ द मनी बेचा है, सो आपका रिस्क जो है उसको भी आपने कम कर लिया, बिकॉज आपने जो कॉल बेचा है उसका प्रीमियम आपको आ गया, जो खरीदा आपका आउटफ्लो, जो बेचा उसका इनफ्लो। तो आपका रिस्क जो है बीच का जो गैप उतना ही रिस्क है, लेकिन आपको रिटर्न भी उसमें एक लिमिट तक ही मिलेगा। हाँ, और एक तीसरा होता है कि मान लीजिए आपने बुल कॉल स्प्रेड, ये बुल कॉल स्प्रेड का एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी भी होती है जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर है और उसको भी अगर उसके शेयर्स के अगेंस्ट में कुछ हेज करके पोजीशन रखनी है, सो दैट इज कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, जिसमें एक कॉल बेचेगा एग्जिस्टिंग शेयर्स के सामने। सो अब इस सब के इम्प्लीकेशन, इस सब के पे ऑफ्स बहुत अलग रहेंगे।
वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट एज ऑफ नाउ। हम लोग उस पर बहुत डिटेल में आने वाले हैं ग्रेजुअली हमारे नेक्स्ट सेशंस में। सो इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग या टेक अवेज क्या रहेंगे? सो ऑब्वियसली द की टेक अवेज आर रिस्क। रिस्क इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ऑप्शंस में जब आप सीखते रहेंगे, और उसके लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग भी लगेगी। सो आई थिंक विद दिस वी शुड पॉज हियर सर, और हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में, राइट? थैंक यू सो मच ऑडियंस।